मल कथा कहो चितला। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। राम लखन सीता सहित करो मम कल्याण। वंशा कल्पतरु विहश्च कृपा सिंधुर्भ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति वंशा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, दीनों की रक्षा करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, ऐसे जो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार हैं, हम उनके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करते हैं। अत श्री शिव स्तुति। जय राम रमा रमणं समनं जय राम रमा रमणं समनं भवताप भया उल्पाहे रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम्। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। शरणागत मागत पाए प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजाकृत, दूरी महा महि भूरि रुजा। दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत, दूरी महा महि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, रजनीचर वृंद पतंग रहे। सर्पावक तेज प्रचंड रहे, सर्पावक तेज प्रचंड रहे। महिमंडल मंडन चारों तरफ धृत, सायक चापन संग बरमो। महिमंडल मंडन चारु तरफ धृत, सायक चाप विसंग बरम। मदमोह महा ममता रजनी, मदमोह महा ममता रजनी। तम पुंज देवा कर तेज अनी, तम पुंज देवा कर तेज अनी। जय राम रमा रमणं
समनम, राम रमा रमणं समनं, भवताप भया कुल पाहे जनम, भवताप भया कुल पाए जन्म। मन जात की रात निपात किए मृग, लोग को भोग सरे नहीं ये। मन जात की रात निपात किए, लग लोग को भोग सरे नहीं। हथिनाथ अनाथन पाहि हरे, नाथ अनाथन पाहि हरे। विषयावन पावर भूल परे, विषयावन पावर भूल परे। बहु रोग वियोगन लोग है, भवदग्नि निरादर के फल है। भव रोग वियोग लोग है, भवदग्नि निरादर के फल है। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। भव पंकज प्रेम न जे करते, पद पंकज प्रेम न जे करते। दीन दीन मली न दुखित नहीं, जिन के पद पंकज प्रीत नहीं। अति दीन मलिन दुखित नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, अवलंब भवंत कथा जिनके। प्रिय संत अनंत सदा तिनके। प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदातिन के सम वैभव विपदा। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव विपदा। ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कहते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, हर प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज से पत सोत हिये। पद पंकज सेवत सोत हिये। सब मान निरादर आदर ही, मान निरादर आदर ही। सब संत सुखी विचरत मही। सब संत सुखी विचरंत मही।
मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघु वीर महा रणधीर अजय। मुनि मानस पंकज भृंग अजय रघुवीर महा रणधीर अजय। तब नाम जपावे नमामि हरि भव रोग महा नाम हरि। तब नाम जपामि नमाम हरि भव रोग महागत मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम गुणशील कृपा परमायतनम। प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन दयद्वंद घनम रघुनंदन कंदय द्वंद घनम। महिपाल बिलो कय दीन जनम महिपाल बिलो कह दीन जनम। बार बार बर मागहु हरस देव श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग। सीताराम 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 सीताराम। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए, ये भगवत कथा है। और भगवत कथा में कहते हैं कि जब तक अपने घर की टेंशन को अपने घर पे छोड़ के नहीं आओगे ना, तब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। तो यहाँ तो भक्त आते हैं और कहते हैं जो भक्त होते हैं ना, उन्हें किसी से दुख नहीं होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो जितने भी भक्त हैं खुशी मन से वो सीताराम 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 ओ सीताराम 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 भगवान की जय हो। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय हो। आज साधु बाबा की तपस्थली पर श्री राम कथा का प्रथम दिवस। विगत वर्षों में आपने श्री शिव पुराण कथा का श्रवण किया। सभी पहचाने हुए भक्त हैं, बोलो जय श्री सीताराम।
बीच बीच में नींद ना आए इसलिए श्री सीताराम के नारे लगाते रहना। वैसे तो आज कलश यात्रा थी तो आप सभी बेचारे भूखे होंगे, बोलो जय श्री सीताराम। तो नींद तो आने से रही, पर आप लोगों का प्रेम है जो कोरोना के बाद लौटा लाया। 4 साल तो हो ही गए होंगे। तो बड़ी कृपा हमारे साध बाबा की हुई कि पुनः आप लोगों का प्रेम और हमारे महाराज जी की कृपा, जिनके कारण पुनः आगमन हुआ इस पावन तपस्थली पर। और बड़ी ही अद्भुत बात है, पहले हमने शिव पुराण की कथा श्रवण करी और कहते हैं जो शिव पुराण की कथा सुन लेता है वही राम कथा का अधिकारी होता है। आपने देखा होगा मानस में भी जब भरद्वाज जी महाराज ने राम कथा श्रवण करनी चाहिए तो हमारे याज्ञवल्क्य जी ने पहले उनको शिव पुराण की कथा करी, शिव पुराण की कथा सुनाई, शिव जी की कथा सुनाई। तो हम शिव जी की कथा तो सुन चुके हैं, अब हम राम कथा की ओर चलते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है मानस का। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ है रामायण। पर गोस्वामी जी महाराज को लगा कि क्या 100 करोड़ ही है, तो उन्होंने 100 करोड़ के बाद में अपारा शब्द जोड़ दिया, यानी और भी हैं। रामायण शतकोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, कितना भी घटा लो और कितना भी बढ़ा लो। पर जहां कहीं भी देखो मानस की कथा, यदा कदा कभी वाल्मीकि रामायण हो भी जाती है, पर महाराज मानस की कथा अहिर्निश चलती रहती है। ऐसा क्यों? ये महाराज भाव की बात है, क्योंकि मानस में भाव प्रधान है। मानस में एक मर्यादा है। जो व्यक्ति मानस की मर्यादा के अनुसार मर्यादा में जीवन जीता है ना, उसी को श्री सीताराम का दर्शन प्राप्त होता है। ऐसी मानस की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए, राम कथा श्रवण करने से पहले हम एक छोटा सा भजन गा देते हैं। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 तो जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। मानस के 4 घाट, और 4 घाट की मानस में बड़ी प्रधानता बताई गई है।
राम कथा कल काम दिगाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल काम दिगाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कल कल सुविभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल से विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, उजे जय राम कथा, उजे जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। एक घाट पर भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, किनको? माता पार्वती को। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। मेरा सब पर मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। तीसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी कथावाचक हैं और भरद्वाज जी श्रोता हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महशेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महशेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। चौथा घाट कागभूषुंड जी कथावाचक हैं और गरुड़ जी श्रोता हैं। सुनो तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पायहु। सुनो तात जे कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद सुख पुंजन। धारण कर तू सुख पा जाए, धारण कर तू सुख पा जाए, धारण कर तू सुख पा जाए। धारण कर तू सुख पा जाए। श्री गरुण कर जथा, हो जय जय राम कथा,
श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हो जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस प्रसादृत पुरारी को, मानस प्रसाद रूप में हमें प्राप्त है। ये कोई कागज की पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। और सबसे पहले हम गोस्वामी जी को प्रणाम करेंगे जिन्होंने अपनी भाषा को घर घर में प्रचार प्रसार के लिए लागू कर दिया। बेचारे कलयुगी मानव, कम पढ़े लिखे, आजकल बुद्धि तो बढ़ गई पर शुद्धि कम हो गई। बोलो सीताराम। आचरण की दृष्टि से देखिए, कर्म की दृष्टि से देखिए, मन की दृष्टि से देखिए, वचन की दृष्टि से देखिए, हर स्थिति में अशुद्धि बढ़ती जा रही है और बुद्धि भी बढ़ती जा रही है। मालूम होना चाहिए रावण कम बुद्धिमान नहीं थे। जिनको अपनी मृत्यु के बारे में मालूम हो वो कितने बड़े बुद्धिमान होंगे। पर उन्हीं रावण को राम जी ने मार दिया। कारण क्या रहा होगा? अनेकों कथाकार हैं और अपनी मति के अनुसार कथा करते हैं। उसी प्रकार हमारी मति के अनुसार भले ही रावण में बुद्धि थी पर शुद्धि की कमी थी, उनके अंदर शुद्धि नहीं थी। बुद्धिमान व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, यदि उसमें शुद्धि नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। और जो शुद्ध रहता है, बुद्धि कम रहे तो काम चल जाता है। पर भाई बुद्धि बढ़ने पर शुद्धि कम हो जाए तो रावण बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बोलो सीताराम। कोई नहीं रोक सकता है। भगवान कहते हैं कि यदि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है ना तो एक बात याद रखना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन। यहां भी बैठे हैं तो द्वेष, राग, ईर्ष्या छोड़ के बैठना। यहां भी आकर के ईर्ष्या रहे, भेदभाव रहे, द्वेष रहे तो कथा का महत्व कम लगता है। ऐसा मत सोचना कि कथा कहने वाले ऊपर बैठे हैं और कथा सुनने वाले नीचे बैठे हैं तो हम छोटे हो गए क्योंकि हम नीचे हैं। नहीं नहीं, आप छोटे नहीं, आप बड़े हैं। क्योंकि मानस की कथा का तो घर घर में प्रचार है। सब कोई जानता है कि कथा में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।
आज भी श्रोताओं में इतने बड़े बड़े विद्वान पाए जाते हैं जो वक्ता से भी बड़े ज्ञानी होते हैं, पर फिर भी उनके अंदर विनम्रता इतनी होती है कि वो हमेशा नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। क्योंकि कथा का नियम है, कहते हैं कि जो कथा को गद्दी के बराबर से सुनता है ना, या ऊपर से सुनता है, वो अगले जन्म में प्रेत बनता है सीताराम। पीछे से सुनने वाला छपकली बनता है, खड़े होके सुनने वाला पेड़ बनता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कथा को कैसे सुने। नियम से कथा श्रवण करने वाला कथा का पूर्ण अधिकारी सिद्ध हो जाता है। इसलिए कथा को तो नियम से श्रवण करना चाहिए यदि कथा का फल प्राप्त करना है। तो आप ये न समझे कि हम छोटे हैं, आप बड़े हैं। क्योंकि भाई जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, और जो चौकी पे बैठे वो, अब बताओ कौन बड़ा होता है, जमींदार के चौकीदार? हम चौकीदार हैं और आप सभी जमींदार हैं। बोलो सीताराम। इसलिए वक्ता से भी बड़े श्रोता होते हैं, क्योंकि आप नहीं होते ना तो इतनी सुंदर व्यवस्था की शोभा नहीं बनती। आप सभी आए तो इस व्यवस्था की भी शोभा बन गई, और इस शोभा में 4 चांद लग गए केवल आपके आने से। तो इसलिए हमें मानव जीवन मिला है तो प्रतिदिन कथा सुनने का नियम बनाइए। बोले इतनी व्यवस्था कहां से लाएंगे, रोजाना कथा कौन सुनाएगा? जरूरी है कोई सुनाए? हम खुद तो पढ़ सकते हैं ना। 5 मिनट बैठ करके उच्च स्वर में जो प्रतिदिन अपने घर में रामचरितमानस का पाठ कर लेता है अर्थ सहित, केवल 5 मिनट, उसके घर में यदि झगड़ा भी हो रहा होगा, लड़ाई भी हो रही होगी, मन मुटाव भी होगा, तो निश्चित है मानस के प्रभाव से उसके घर में सुख शांति आ जाएगी। ये मानस कथा कहती है। और क्या चाहिए कथा से? और जिस दिन कथा न सुने, हमारे ब्रज में एक कहावत है, हमारे ब्रज में भोजन हो और भोजन में कोई घी ना परोसे तो समझ लेना वो भोजन वंद्य होता है, बांझ होता है। तो इसी प्रकार जिस दिन हमको कथा ना मिले वो दिन हमारा बांझ समझो, उस दिन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तभी तो मानसकार राम कथा नित शिव जी गावे। हमारे शिव प्रतिदिन राम कथा गाते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वह राम कथा न गाते हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें प्रतिदिन कथा गानी चाहिए, प्रतिदिन कथा सुननी चाहिए। चाहे हम 1 मिनट के लिए सुने, चाहे हम 5 मिनट के लिए सुने। यदि हम प्रतिदिन कथा में 5 मिनट भी लगा देंगे तो कलयुग के दोष हमें भ्रमित नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते। भगवान कहते भी हैं कि मेरी कथा चर्चा में दिन व्यतीत करने वाला भक्त यदि वो गृहस्थी भी है तो भी वह गृहस्थ के बंधन से छूट जाता है। संत बनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि गृहस्थ में ही कथा सुनने को मिल जाए तो। इतनी बड़ी कथा की महिमा है। सनत कुमार भी निश्चित रोजाना कथा सुनते हैं। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान चलो चलो। बोले कहां? हमारे साथ। कौन सी जगह? हमारे धाम साकेत में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलने को तो मैं तैयार हूं, पर एक बात बता दो। बोले क्या? यहां से ले जाने के बाद क्या आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले एक बात बताओ, कथा का फल क्या होता है?
बोले कथा का फल होता है प्रभु की प्राप्ति। कथा का यही फल है, प्रभु की प्राप्ति। तो ये बताओ, जब हम मिल जाएंगे तुम्हें तो फिर कथा की क्या जरूरत। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप मिलो या न मिलो पर आपकी कथा जरूर मिलनी चाहिए, आपकी कथा हमें जरूर चाहिए महाराज। और एकदम नकार दिया, स्पष्ट मना कर दिया राम जी से, प्रभु हमें कथा में जितना आनंद आता है उतना आपके दर्शन में भी नहीं आता है। बस कथा को सुनने वाला और कहने वाला भावुक वक्ता और श्रोता होने चाहिए। यदि श्रोता सद्भावी है तो उसे सद्गुरु वक्ता अवश्य मिलता है। धन्य है हनुमान जी महाराज के लिए ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता का कहना ही क्या। क्या विशेषता है इन श्रोता वक्ता में। हनुमान जी जैसा श्रोता नहीं और हनुमान जी जैसा वक्ता नहीं। बोले विशेषता क्या है। विशेषता सीधी सी है, जहां कहीं कथा हो रामचरित सुने वे को रसिया, रामचरित सुन वे को रसिया। कथा नहीं छोड़ते, कितनी भी दूर कथा हो हनुमान जी चले आते हैं। यहां भी आए हैं, किसी न किसी रूप में हनुमान जी बैठे हैं। हे हनुमान जी, आप जिस रूप में बैठे हो उसी रूप में हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम को स्वीकार करिएगा। और हम कहते हैं आप आइए, आपके लिए आसन है, आप विराजमान हो के कथा सुनिए। कहीं भी कथा हो छोड़ते नहीं। ऐसे हनुमान जी हैं श्रोता। और वक्ता, वक्ता ऐसे हैं कि जिस जिसको कथा सुनाई उसको राम से मिला दिया। आपने देखा होगा, कहा भी गया है, तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुना। सुग्रीव जी को कथा सुनाई के नहीं। और जब सुग्रीव को कथा सुनाई हनुमान जी ने तो बताओ राम जी से मिलाया के नहीं मिलाया। कथा सुनाने के बाद मिलाने का काम राम जी ऐसे हनुमान जी ही कर सकते हैं। और एक प्रमाण नहीं, दूसरा प्रमाण और लीजिए। तब हनुमंत कहा सब राम कथा निज नाम। राम जी ने, हनुमान जी ने कथा सुनाई किनको? विभीषण जी को। राम जी से मिलाया कि नहीं? विभीषण को भी राम जी मिले। और सबसे अच्छी बात ये, जो राम जी से मिलवाती हैं उनको भी राम जी से हनुमान जी ने मिलवाया। कहा है रामचंद्र गुण वरने लागा। रामचंद्र गुण वरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा। महाराज, जानकी मैया को भी कथा सुनाई। जानकी मैया ने कहा कि कथा कितनी सुंदर है। यदि कथा सुंदर है तो कथा कहने वाला कितना सुंदर होगा। भाई जानकी जी ने सोचा कि कथा इतनी सुंदर है तो कथा कहने वाला कितना सुंदर होगा। हनुमान जी ने कहा, माता नाना, भगवान की कथा ही सुंदर है, बाकी कथा कहने वाला तो बंदर है। बोलो श्री सीताराम। कथा कहने वाला तो बंदर ही होता है प्यारे। हनुमान जी ने स्पष्ट कहा कि कथा को महत्व दीजिए, कथावाचक को महत्व नहीं देना है। पर आजकल
कथा को कम महत्व दिया जा रहा है और कथावाचकों को ज्यादा महत्व दे दिया जा रहा है। बोलो श्री सीताराम। और सबसे अंत में कथा किसको सुनाई? भरत जी महाराज को। केवल एक दिन बचा है, राम जी नहीं आए तो चिता में जल जाएंगे। ऐसे में हनुमान जी महाराज पहुंचे और हनुमान जी को पहुंचते ही भरत जी ने स्पष्ट कर दिया, कपितव दरस सकल दुख बीते, कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आजो मोहे राम प्रीते, मिले आज मोहे राम प्रीते, ओ मिले आज मोहे राम प्रीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। ऐसे हनुमान जी महाराज वक्ता भी श्रेष्ठ हैं और श्रोता भी श्रेष्ठ हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारे परपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक बार कथा चल रही थी, सुंदरकांड की कथा थी। कहने वाले एकनाथ जी थे। और एकनाथ जी कैसे मालूम है? जिन्होंने गधे से भोले बाबा को प्रकट कर लिया, ऐसे एकनाथ जी महाराज वक्ता थे। सीधा संपर्क भगवान से था उनका। इतने उच्च कोटि के संत भक्त थे। कथा कह रहे थे, सुंदरकांड की कथा चल रही थी। एकनाथ जी ने कहा कि जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने सबसे पहले वहां पे सफेद फूल देखे। हनुमान जी महाराज वहीं सामने कथा सुन रहे थे। जब उनके मुख से सुना कि हनुमान जी ने सफेद फूल देखे तो हनुमान जी खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज जी आप कथा गलत कर रहे हो। बोले कैसे? बोले हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंचते ही सफेद फूल नहीं देखे, तो बोले लाल फूल देखे थे। एकनाथ जी बोले, प्रभु आप कौन हैं? बोले हम तो हनुमान हैं। हमने वहां पे सफेद नहीं लाल फूल देखे थे। एकनाथ जी ने बड़ी सुंदर बात करी। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भले ही आपने लाल फूल देखे पर हम तो सफेद ही कहेंगे। बोले आप क्यों कहेंगे जब हम खुद प्रमाण हैं इस बात के? तो बोले इसलिए कहेंगे कि इस गद्दी पर बैठने पे, इस गद्दी पर जो बैठता है ना वो कहता नहीं है। बोले बैठने वाला नहीं कहता है तो फिर कहता कौन है? बोले कहने वाला कहता है। ये तो गद्दी की महिमा है। इस गद्दी के द्वारा जो कुछ बुलवाया जा रहा है वो हम नहीं बोल रहे, हमसे बुलवाया जा रहा है। न जाने कब कहते कहते हमारी आवाज बंद हो जाए, न जाने कहते कहते कब गला रुंध जाए, क्या मालूम है। उस प्रभु की कृपा होती है। हम उतनी देर तक, उतने समय तक, उतने लिए ही यहाँ पर पर्याप्त रहेंगे। उसके बाद मालूम नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। मेरे से कहलवाया सफेद फूल तो मैं लाल क्यों बोलूं? हनुमान जी बोले जब हम बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। हनुमान जी बोले हमसे नहीं सहमत हो तो चलो भगवान के पास। सुप्रीम कोर्ट में ले गए साकेत धाम। हनुमान जी, राम जी ने देखा दोनों भक्त आए हैं। हनुमान जी बोले प्रभु हमारी बात का समाधान करिए। बोले क्या बात है? हनुमान जी ने कहा प्रभु ये एकनाथ जी अपनी कथा में बोल रहे थे, हनुमान ने अशोक वाटिका में सफेद फूल देखे और हम बोल रहे हैं हमने लाल देखे। अब आप ही बताइए फूल सफेद थे कि लाल? राम जी फंस गए।
अब किसका पक्ष लें? एकनाथ जी का लें कि हनुमान जी का लें? हनुमान जी का लेते हैं तो एकनाथ जी बुरा मानते हैं, एकनाथ जी का लेते हैं तो हनुमान जी बुरा मानते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है कि हम क्या करें और क्या न करें। राम जी फंस गए। अशोक वाटिका चित्रकूट की एक घटना बताते हैं आपको। चित्रकूट में भी वही स्थिति आ गई। राम जी और जानकी जी शिला पर बैठे थे। जानकी जी की दृष्टि एक वृक्ष पर पड़ गई। वहां पे वो सुंदर एक बेल लगी थी, लता लगी थी। उस वृक्ष पर लदी हुई थी लता। तो जानकी जी ने राम जी से कहा, प्रभु ये लता कितनी भाग्यशाली है कि इसने इतने सुंदर वृक्ष का आश्रय प्राप्त किया है। यानी जानकी जी कहना चाहती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो आप जैसे पति मेरे को मिले हैं। राम जी बात समझ गए। राम जी ने कहा, जानकी नहीं नहीं, ये लता भाग्यशाली नहीं, ये वृक्ष भाग्यशाली है। यानी मैं भाग्यशाली हूं जो आप जैसी पत्नी मुझे मिली है। राम जी कहते हैं मैं भाग्यशाली, जानकी जी कहती हैं मैं भाग्यशाली। दोनों में झगड़ा हो रहा था। उसी बीच में लखन लाल आ गए। लखन लाल से पूछा कि लखन एक बात बताओ, हम दोनों में समाधान नहीं हो पा रहा है, आखिर बताओ भाग्यशाली कौन? ये वृक्ष के लता। लक्ष्मण तो सब जानते हैं कि ये लता और वृक्ष का तो बहाना है। भाग्यशाली आखिर कौन है, ये तो इन दोनों को बताना है। लखन लाल ने कहा, देखो ना तो ये वृक्ष भाग्यशाली है और ना ये लता भाग्यशाली है। दोनों का मुंह नीचे हो गया। अब जब दोनों भाग्यशाली नहीं है तो फिर भाग्यशाली है कौन? बोले ना तो लता भाग्यशाली है ना वृक्ष भाग्यशाली है। बोले फिर कौन है? बोले भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छत्र छाया में बैठ करके सुख की अनुभूति करता है। यानी भाग्यशाली तो मैं हूं जो आप दोनों की छत्र छाया मेरे को प्राप्त हुई है। धन्य है हमारे लखन लाल जी के लिए। समाधान हो गया। तो आज हनुमान जी ने जब कहा, प्रभु लाल फूल थे कि सफेद? तो राम जी ने कहा, देखो हनुमान, फूल तो सफेद थे। हनुमान जी मुख नीचे किए रहे कि हमने जब लाल देखे तो प्रभु भी सफेद बता रहे हैं, एकनाथ जी का पक्ष ले रहे हैं। तो हमारी समस्या का समाधान तो हो। हमने लाल कैसे देख लिए? बोले फूल तो सफेद थे, पर जिस समय आप अशोक वाटिका में गए उस समय आपकी आंखों में क्रोध था और क्रोध के कारण आंखें लाल थी और आंखें लाल होने के कारण आपको वो सफेद फूल लाल नजर आए। यानी बात दोनों की ठीक है। सफेद फूल का ये भी ठीक और आपने लाल कहा ये भी ठीक। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जहां कहीं कथा होती है वहां अवश्य आते हैं। और फिर यहाँ तो दिव्य धाम बना हुआ है महाराज। यहाँ यज्ञ भगवान की बड़ी कृपा हुई है। यज्ञ की प्रदक्षिणा करना बड़े भाग्य की बात होती है प्यारे। हर किसी को नसीब नहीं होती है। हमारे आचार्य जी का आगमन, विप्र समाज का आगमन हुआ है। हमारे महाराज जी ने सादर निमंत्रण देकर के बुलाया है। आप सभी के समक्ष इतना पुण्य हो रहा है। वो अभागा होगा जो इस गंगा में स्नान नहीं करना चाहेगा। वो लोभी होगा जो इस कथा गंगा में नहीं आना चाहेगा। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। आइए थोड़ा भजन करें, उसके बाद भगवत कथा का आनंद लेंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। देखिए जो भक्त होता है ना वो अपनी मस्ती में रहता है। ठीक ठीक। अभी वैसे तो
आप लोग श्रवण कर रहे हैं, हमको भी कहने में आनंद आ रहा है, अब आपको सुनने में नहीं आ रहा है, ये बात अलग होगी। पर महाराज जी का आदेश है कि यज्ञ का काम भी विलंबित हो रहा है, इसलिए एक भजन के बाद आरती का दर्शन कर लेंगे और कल से नियम से 12 से 4 बजे का समय राम कथा का है। प्रेम से आगमन करिए। आज प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा विलंब हो गया है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा आएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो श्री आहे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब। तेरी गलियों, तेरी गलियों, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले सीताराम भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। राधा बाबा की जय हो। महंत जी महाराज की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। प्रसाद आ जाए, प्रसाद का। अच्छा अच्छा, एक भजन गा दो। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि वेद राखे सभी राम लोग आरती ताहि करके वेद रहिए। सभी लोग आरती करके ही जाएंगे, आरती का समय हो चुका है। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान आन लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप
के जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ के महलों में राखे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ओ जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम कहिए ओ सीताराम कहिए। में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का ओ स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं कृपा में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ
पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री मानस जी की आरती जो कोई जन गावे। ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट। बंसी बाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। गृहीताराम भगवान की जय हो। साध बाबा की जय हो। दत्तात्रेय जी महाराज की जय हो। यज्ञ भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंत्र पुष्पांजलिं ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः मयमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलब्जे पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर।
ओम भूर्भुवस्व श्री सीतारामाभ्यां नमः। पर्कर्षिताय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। साधु बाबा की जय। सभी प्रसाद करे जाइयो सबे।